हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे ख्याल से मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और कॉम्बिनेशन से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक रह गया था परमुटेशन का, रिपीटिशन के ऊपर। तो उसको ज़रा देख लेते हैं और उस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद तुरंत कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक समझेंगे। तो आप यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लीजिए, परमुटेशन, परमुटेशन विद रिपीटिशन। ठीक है। मतलब ये है, बहुत आसानी से समझेंगे। एन हम एन चीजों को लेकर, एन वस्तुएं हैं हमारे पास। एन वस्तुओं में से एन वस्तुओं में से आर को हमने ले लिया, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। आर को लेकर व्यवस्थित करना या अरेंज करना, आर को लेकर अरेंज करना, अरेंज करना। किंतु जो एन वस्तुएं हैं, एन वस्तुएं ये रिपीट हो सकती हैं, ये बोल दिया है। एन वस्तुएं, जो एन वस्तुएं हैं हमारे पास, यहाँ पे भी ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। एन वस्तुएं वो रिपीट हो सकती हैं, ये बोल दिया है। तो अरेंजमेंट, परमुटेशन निकालने का तरीका क्या होगा, या फिर उसके कितने अरेंजमेंट बन पाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए, एन की पावर आर। ये एक टाइप है, इसको आप नोट कर लीजिए। रिपीटिशन में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा और बेसिक से समझा देता हूं कि मतलब इस सब थ्योरी का मतलब क्या है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत बेसिक सा, देखिएगा। मेरे पे ये 4 बॉलें हैं। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। 4 बॉलें अलग अलग कलर की हैं। ये ब्लैक है, ये रेड बॉल है, ये आपके पास रेड बॉल है। ठीक है। ये आपके पास येलो बॉल है। ठीक है। और ये आपके पास ग्रीन बॉल है। ठीक है। इसको भी जरा ठीक कर लें थोड़ा। ये आपके पास रेड है। ठीक है। ये आपके पास 4 बॉलें हैं, मेरे पे 4 बॉलें हैं और 4 मेरे पे होल्स हैं। 1 2 3 4, जिसको मैं H1 H2 H3 H4 इन 4 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस जो मैंने आपको अभी ऊपर थ्योरी पूरी बताई एन की पावर आर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इन बॉलों को इन 4 होलों में डालना है तो कितने तरीके से डाल सकता हूँ मैं। अरेंजमेंट पूछा है तो, और ये बोल दिया है कि हर एक बॉल रिपीट कर सकती है, मतलब हर एक बॉल जो है बाद में भी ली जा सकती है। तो रिपीट करने का मतलब क्या है, रिपीट करने का मतलब बस इतना है, जरा प्रैक्टिकल वे में समझिए। अगर मैं यहाँ पे H1 बॉल में यहाँ पे ब्लैक बॉल लेता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि अगर ब्लैक यहाँ आ सकती है तो ब्लैक H2 में भी आ सकती है, ब्लैक H3 में भी आ सकती है, ब्लैक H4 में भी आ सकती है। ऐसी सेम अगर मैं यहाँ पर रेड बॉल लेता हूँ तो रेड बॉल H1 में आ सकती है तो H2 में भी आ जाएगी, वो H3 में भी आ जाएगी होल में, H4 होल में भी आ जाएगी। तो इसी तरीके से कितने अरेंजमेंट बनेंगे, मेरे अरेंजमेंट बनेंगे 4 की पावर 4, मतलब 256। ये है इसका मतलब। समझ गया आप मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए चलिए क्या है। 1 2 3 4 5 अंकों के साथ 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। और ये बोल दिया कि ये 5 अंक हैं ये रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, ये रिपीट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ। अब आपको कुछ लोग यहाँ पे दिक्कत आई है कि यहाँ पे n कौन सा होगा, r कौन सा होगा। तो आप ये सोच लीजिए, जो ज़्यादा होगा उसको n मान लेंगे, अंक ज़्यादा हैं ये हो गया n, और जो कम है ये हो गया r। तो इसको भी प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, 3 अंक 1 2 3।
अब देखिए यहाँ पर भी 1 से लेकर 5 तक कोई भी अंक आ सकता है, यहाँ पर भी 1 से लेकर 5 तक कोई भी अंक आ सकता है, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक कोई भी अंक आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 3 मतलब 125 मतलब 125 तरीके से मैं, अगर रिपीट करती हैं ये संख्या तो मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि दोहराए गए अक्षर से 4 अक्षरों की कितनी अनूठी 3 अक्षर का पासवर्ड बनाया जा सकता है? ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। कैसे? वो ऐसे मुमकिन है, अब आप मुझे बताइए 3 अक्षरों का पासवर्ड बनाना है, 1 2 3, 4 मेरे पे अक्षर है, मतलब अक्षर मतलब 4 लेटर। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 4 लेटर हैं, अल्फ़ाबेटिक के 4 लेटर हैं, और मुझे 3 का पासवर्ड बनाना है। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे मैं ए से लेकर जेड तक कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं ए से लेकर जेड तक कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं ए से लेकर जेड तक कुछ भी ले सकता हूँ। तो मतलब, और मेरे पे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश के? 26 इंटू 26 इंटू 26, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या है? दो अक्षर हैं, 2 लेटर हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिक, और 3 अंक हैं। 5 डिजिटों का मुझे एक पासवर्ड बनाना है, जिसमें 0 to 9 मुझे अंक यूज़ करने हैं, और 2 अक्षर यूज़ करने हैं, 2 अल्फ़ाबेटिक, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक यूज़ करने हैं मुझे। और ये बोल दिया है कि बनाए जा सकते हैं, ये पुनरावृत्ति संभव है, मतलब रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है। तो आप मुझे ये बताइए कि अब यहाँ पर मेरे पे 2 अंक, दो अक्षर हैं अल्फ़ाबेटिक, और यहाँ पे मेरे पे 3 मेरे पे जो है अंक हैं। ये है न्यूमेरिक, ठीक है, और ये है आपका अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, ये मेरे पे अंक हैं, ये 2 वो हैं, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक। अब आप मुझे बताइए, इसमें बोला है रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे मैं ए से लेकर जेड तक कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं ए से लेकर जेड तक कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 0 to 9 मतलब 10 अंक हुए, 0 से लेकर 9 तक करेंगे तो 10 की काउंटिंग में, तो 10 में से कोई भी अंक ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 9 भी ले सकता हूँ। सेम हियर और सेम हियर। ठीक है, मतलब इसके अरेंजमेंट कितने हुए? अरेंजमेंट मेरे हुए 26 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये मेरे अरेंजमेंट्स हो गए। समझ गए आप मेरी बात? तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक टेबल बना लीजिए जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये टेबल है रिपीटिशन फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। ये परमुटेशन के लिए रिपीटिशन फॉर्मूला, और ये है विदाउट रिपीटिशन, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, टेबल बना लिया आपने। अब जिसकी अभी मैंने जो आपका एग्जाम्पल कराया जिसमें रिपीटिशन अलाउड है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला लगेगा n की पावर r। ठीक है, और जो मैंने पहले आपने जो वीडियोस में अब तक क्वेश्चन करे, उसमें आपने पढ़ा फैक्टोरियल n पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा npr पढ़ा। ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा कि अगर मेरे पे n कोई सेट है, उसमें p टाइम्स आ रहा है, q टाइम्स आ रहा है, r टाइम्स आ रहा है, तो उसमें अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r। हमने वॉवेल वगैरह वाले क्वेश्चन इससे करे थे। तो ये जो है, जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n, npr, और ये जो फॉर्मूले हैं ये हैं विदाउट रिपीटिशन के लिए, और जो इधर रिपीटिशन फॉर्मूला है वो बस एक ही है। ये इतने फॉर्मूले आपके रिपीटिशन, नॉन रिपीटिशन वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपके परमुटेशन में यूज होते हैं। इनको टेबल बना लीजिए, उनको लिख के रख लीजिए, ये आप एंड में रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपके काम आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब मैं जो है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन का मतलब, और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, और फिर ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले आप ये देखिए कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, हाँ
ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए। कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन संचय, संचय बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे नीचे लिख लीजिए एरो लगा के, चुनना। चुनना इंग्लिश में बोलेंगे सेलेक्ट करना, सिलेक्शन करना, सेलेक्ट करना। जैसे कि आप यूपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वैसे ही सेलेक्ट करना। भर्ती बोर्ड आपको सेलेक्ट करना चाहता है, 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें से 9,500 चुनना है। तो कितने चुनने के तरीके हो सकते हैं वो चीज़ अलग है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें रिटन है, दौड़ है, कुछ कंडीशंस है। लेकिन यहाँ पर आइए कि हमें चुनना है। अब जरा फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। ऐसे कि पहले तो इसमें आप एक नोट डाल के लिख लीजिए कि ऑर्डर को नहीं मानते हैं, ऑर्डर को नहीं मानते हैं। ये वो वाला ऑर्डर नहीं है जो ऑफिसर्स वगैरह देते हैं, ये ऑर्डर है जो भी हम एन वस्तुएं लेते हैं उनका ऑर्डर नहीं मानते हैं। उनमें ऑर्डर कंपलसरी नहीं होता, ऑर्डर को हम अवॉइड करते हैं कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन में ऑर्डर को हम जो है कंसीडर करते हैं, लेते हैं, जब हम उनको सजा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर को नहीं मानते हैं, लिख लीजिए। कैसे ऑर्डर को नहीं मानते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अब मान लीजिए मेरे पे ये ABCD 4 लोग हैं और 3 सीटें हैं मेरे पे ये। अब मुझे इन 3 सीटों पर बिठाना है, तो मुझे 3 लोग चुनने हैं जो मैं इन पे बिठा सकूं। तो कौन कौन से लोग हो सकते हैं? ABC हो सकता है, BCD हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं, CDA हो सकता है। ठीक है, और हो सकते हैं ABC, BCD, CDA हो गया, और ये 4 लोग हैं। एक हो सकता है DAC, DAC। अब आप बोलेंगे मेरे से कि सर, अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर ACD भी तो हो सकता है। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, एक सेकेंड। अब आप मेरे से बोलेंगे सर ACD भी तो हो सकता है सर। अब किसी ने कहा सर 5वां लिख लीजिए आप, DAC हो गया, अब आप लिख लीजिए ACD। तो मैं कह रहा हूं बस यही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूं। जो भी मैंने ऊपर लाइन लिखवाई थी कि ऑर्डर को नहीं मानते हैं, यहां पर मुझे सिर्फ चुनना है, मुझे सजाना नहीं है, मुझे किसी को अरेंज नहीं करना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले ही ये 3 ACD ऊपर आ चुके हैं, DAC में आ चुके हैं। अब ये मतलब नहीं है कि DAC से मैंने लगाए हो, ACD से लगाए हो, CDA से लगाए हो, ये मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर मतलब नहीं करता। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑर्डर जो है मतलब नहीं करता। तो यहां पर कितने तरीके हुए? 4 तरीके हुए, 4 तरीके हुए मेरे, ये 4 तरीके हो गए मेरे। तो इनको बिठाने के यहाँ पे 4, मतलब सेलेक्ट करने के, बिठाने के नहीं, सेलेक्ट करने के 4 तरीके हो गए। अब अगर किसी को परमुटेशन का फॉर्मूला पता होगा, अगर किसी को परमुटेशन का फॉर्मूला पता होगा, तो वो इस तरीके से ना करके वो कैसे करेगा, वो फॉर्मूला लगाएगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होगा, परमुटेशन का नहीं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होगा। कॉम्बिनेशन का किसी को अगर फॉर्मूला पता है तो वो जो भी मैंने करा पूरा लिख के, उसकी बजाय वो फॉर्मूला लगाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? NCR, मतलब फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N - R, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप जरा यहाँ पे रखिए, तो 4 में से 3 लोग रखना है, जो भी मैंने बोला आपको। देखें क्या 4 ही आ रहा है? 4 ही तरीके से कर रहे हैं, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 - 3, 4 - 3। ठीक है, जरा देखें। हाँ, तो 4 को बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल 3 बचेगा, नीचे फैक्टोरियल 3 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, मतलब हाँ 4। मतलब जो हमने अभी ऊपर मैनुअली जो करके देखा था ABC BCD करके, वो सही था। फॉर्मूले से भी 4 ही तरीके से हम चुन रहे हैं। और अभी हमने देखा कि जो है
अभी जो हमने चार में से तीन लोगों को चुना उसमें भी जो है चार ही तरीके आए जिनसे हम चुन सकते थे, चार ही कॉम्बिनेशन आए एक्चुअली। समझ गया मेरी बात? तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, ये क्या बताता है? ये बताता है, ये एनसीआर जो फॉर्मूला लिया है हमने, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला जो है एनसीआर है, मतलब फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एन वस्तु जो हैं, एन वस्तुओं में से आर को चुनना, आर को चुनना या फिर चुनने के तरीके, चुनने के तरीके, इसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं? कितने तरीके से मैं चुन सकता हूं, ये फॉर्मूला ये बताता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया ABCD करके। अब जरा इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़े अभी बड़े लेवल के क्वेश्चन, मतलब अभी इनको बाद में देखेंगे, पहले जरा छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, थैंक यू। 8 पुरुष हैं और 10 महिलाओं में से 5 पुरुष और 6 महिलाओं की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है, हमें 8 पुरुष दिए हुए हैं, उसमें से 5 पुरुषों को लेकर और 10 महिलाएं दी हैं, उसमें से 6 महिलाओं को लेकर एक समिति बनानी है। तो सिंपल सी बात है, चयन करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे भाई? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ। 8 पुरुष हैं, 8 पुरुष में से 5 लेने हैं, 8C5 इंटू 10C6। ठीक है, अब इसको आप खोल लीजिए। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4। और खोल लीजिए इसको। 8 और 7 को खोलेंगे तो फैक्टोरियल 6 होगा, जो कि इस फैक्टोरियल से कट जाएगा। ठीक है, 5 और फैक्टोरियल 3। ऐसे ही मैं 10 को खोल लेता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 नीचे वाले फैक्टोरियल 5 से कट जाएगा, 6 इंटू 4। तो अब ये देखिए, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 गया, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 गया, फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6, तो ये 6 उड़ गया। 8 एकम, 8 3 24, क्योंकि फैक्टोरियल 4 होता है 24, ये 3 और 3 से ये गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा? 7 7 49 और 4 9 0 इंटू 3 8 जो 24। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बचेगा आपका? 49 और 24। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 24, ये कितना बचेगा? 1 1 7 और आपका 11760 ये आएगा। एक बार देख लेता हूँ। 8 16 और 34 3 और 9 4 36 6 3 8 3 11। हाँ, सही है। देखिए 1176 इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से अब जो है ऐसे जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अब देखिए, 6 लड़कों और 4 लड़कियों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है, चयन किया जाना है। देखिए यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है चयन किया जाना है। उनका चयन कितने अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जिसमें कि कम से कम एक लड़का वहां होना चाहिए। मतलब जितने भी चयन होंगे उसमें से कम हर बार जब हम चयन कर रहे हैं, हर बार एक लड़का जरूर हो, कम से कम। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए। तो जरा आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ग्रुप 1 ले रहा हूँ, ग्रुप में बॉय गर्ल, तो बोला ना कि कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम में एक लड़का होगा। 4 का ग्रुप बनाना है 4 बच्चों का, तो 3 लड़कियां होंगी। ग्रुप 2 क्या और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं भाई? 2 लड़कियां होंगे, 2 लड़कियां होंगी। ठीक है, चलिए। और ग्रुप 3 यहां लिख लेता हूं। ग्रुप 3 3 लड़के होंगे बॉय और 1 लड़की होगी। ठीक है, ग्रुप 4
कि भाई 4 से 4 भी लड़के हो सकते हैं, 4 लड़के होंगे, लड़कियां होंगी 0। ठीक है, ये 4 तरीके हो गए। तो मेरे पे कॉम्बिनेशन करने के कितने तरीके हुए, मतलब कि मैं किन किन, मेरे पे पॉसिबिलिटी क्या हुई, एक पॉसिबिलिटी ये हुई, एक पॉसिबिलिटी ये हुई। तो मतलब ये कि मैं इन चारों को जोड़ दूंगा और इनका कॉम्बिनेशन निकालूंगा। कैसे? अब आप देखो, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देना है। पहले क्या बोला, पहले बोला कम से कम एक लड़का होना चाहिए, लड़के हैं 6, तो 6C1 इंटू लड़कियां कितनी, लड़कियां उस टाइम पे कितनी होंगी, अगर एक लड़का तो 3 लड़कियां होंगी, तो 4C3 प्लस अब 6C2 इंटू 4C2 प्लस 6C3 इंटू 4C1 प्लस 6C4 इंटू 4C0। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, इनको फॉर्मूले में रखना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। अब करना तो वैसे आपको चाहिए ये। अब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4, 3 और एक 4 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6, ऊपर फैक्टोरियल 6 बचेगा, नीचे बचेगा 2 और 4, और मैं 6 को 5 को बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटेगा, और 6 पंजे 30 और 2 गया मतलब 15। ठीक है, इंटू, और ये कितना बचेगा, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 है, नीचे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 बचेंगे। ठीक है, अब मैं अगर जो है फैक्टोरियल 4 क्या होता है 24, और 2 नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 4, तो 6 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या है 6C3, मतलब ऊपर फैक्टोरियल 6, नीचे 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 को बाहर निकाला, 5 को बाहर निकाला, 4 को बाहर निकाला, 6 को बाहर निकाला, 5 को बाहर निकाला, 4 को बाहर निकाला। एक सेकेंड, देखो 6, 5, 4 को बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, फैक्टोरियल 3 बचा होगा यहाँ पे, नीचे 3 दिया है, नीचे 3 दिया है, 3 से 3 कट गया, और 3 क्या होता है 6, मतलब फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6 होता है, तो ये भी कट गया, तो मतलब 20 आया होगा यहाँ पे। इंटू NC1 N होता है, ये भी मैं बताऊंगा एंड में। 4C1 क्या होता है 4 होगा, प्लस अब ऊपर क्या बचेगा, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। ऊपर होगा फैक्टोरियल 6, नीचे होगा, मतलब इमेजिन कैसे करना है, देखिए जैसे कि 6C4 है ये, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, ऊपर लिख लो फैक्टोरियल 6, एक बार नीचे लिख लो फैक्टोरियल 4, और इन दोनों का डिफरेंस लिख दो फैक्टोरियल 2। अब देखो 6 को निकाला, 5 को निकाला बाहर, तो 4 बचेगा फैक्टोरियल, वो 4 से 4 कट जाएगा, तो 6 पंजे 30 बचेगा, और 2 से 30 कटेगा तो बचेगा 15। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये होगा 1। अब निकाल लो 24, 90, 80 और 15, मतलब कितना हो गया आपका 8, 9, 17। ठीक है, और 180, 17, 180 हो गया 185, और 185 और ये 20 कितना हो गया, आपका हो गया 205 और 209। 209 कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर मैं लड़कों को और लड़कियों को चयन करता हूं, जैसे कि इन्होंने बोला है कम से कम 4। ये हो गया आपका आंसर। ये सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी डिजिट चेंज हो सकती है। आपका यूपीएसआई में आया था, यूपीएसआई 2016 में आया था सेम क्वेश्चन ये। तो समझ रहे हैं आप मेरे बात कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एक बॉक्स में 2 सफेद गेंदे हैं, 3 काली गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे हैं। बॉक्स में 3 गेंदें कितने तरीके से निकाली जा सकती हैं कि निकली गई गेंदों में कम से कम एक, देखिए फिर से, एक गेंद काली हो, एक गेंद काली होनी चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात, मतलब अब मेरे पास काली कितनी गेंदें हैं, 3 काली गेंदें हैं, तो 3 में से सिंपल सी बात है एक गेंद तो काली होनी चाहिए, जो मैं 3 काली गेंदें निकाल रहा हूं। तो 3C1 तरीके से 3 में से एक गेंद चुननी है मुझे, काली हमेशा निकलेगी वो, तो कम से कम 2 भी निकल सकती है, लेकिन पहली कंडीशन क्या होगी, एक तो निकलनी है। तो मैंने मानता हूं कि जब मैंने पहली बार में मैंने हाथ डाला होगा बॉक्स में,
तब क्या हुआ, मेरे पे एक ही गेंद आई। ये बोला ना कम से कम एक काली गेंद निकलनी चाहिए, तो 3 काली गेंदों में से एक काली गेंद को चुनने के तरीके क्या होंगे, 3C1। ठीक है, बाकी की एक गेंद मैंने चुन ली, अब बाकी कितनी बची, 2 गेंदें। अब 2 गेंदें चुननी है, अब 2 गेंदें मैं कितने में से चुनूंगा, 2 तो सफेद ये रही और 4 ये रही लाल, मतलब 6 गेंदें और होती हैं। तो 6 में से मुझे 2 गेंदें और चुननी है, ये प्लस 3C2। भाई इसने बोला है कम से कम एक गेंद काली होनी चाहिए, 2 भी तो हो सकती है ना। तो 2 गेंदें काली हुई, अब जब 2 गेंदें काली मैंने निकाल ली तो 6C1, क्योंकि 3 गेंद टोटल निकालनी है, तो भाई एक ही गेंद बची, तो बाकी की जो 2 और 4 6 गेंदें थी, 6 में से अब एक बची, उनका चॉइस कैसे होगा, 6C1 तरीके से। ठीक है, प्लस, समझ रहे हैं मेरी बात। तीसरा, ये भी हो सकता है कि 3 की तीनों गेंदें काली हैं, ये भी तो हो सकता है, तो 6C3 इंटू जो अब जो बाकी की जो बची लाल और लाल और सफेद, इनमें से एक भी ना निकले, तो मतलब क्या हुआ, 6C0। अब बस कुछ नहीं है, इनको आपको सॉर्ट आउट कर लेना है। ये कितना बचेगा, NC1 N होता है तो 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपको 6। देखिए अब मैं इसको बोला था, ऊपर 6 फैक्टोरियल आएगा, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 और 5 को आप बाहर निकालेंगे तो 4 फैक्टोरियल रहेगा, 4 से 4 कट जाएगा फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल भी है, तो 15 बचेगा प्लस। अब 3C2 मैंने आपको बोला, इनको मतलब फॉर्मूला अगर नहीं भी लिखेंगे आप, और अगर इसको डायरेक्ट सोचें, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 लिखा, नीचे फैक्टोरियल 2 लिखा और इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया, सही है। NC1 N होता है मतलब 6। अब मैं ये कैसे लिख पा रहा हूँ ये भी बताऊंगा। और NCN 1 होता है इंटू NC0 1 होता है, 1 प्लस ये हो गया आपका कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 6 होता है, और नीचे है 36 मतलब 18 आएगा, और ये आएगा 45। कितना आ गया आपका, ये हो गया 18 और एक 19 को जोड़िए, 9 5 14, 4 4 1 5 6 64। 64 तरीके से आप जो है चुन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि कम से कम एक भी काली गेंद उसमें होगी और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों भी। अब कुछ चीज़ें जो है मैंने आपको, जैसे कि जो यहाँ पर मैंने कर दिया है, ये क्या करा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। देखो NC0, NC1 और NCN, ये 3 चीज़ें आप डायरेक्टली याद रखो, पुट कर सकते हो। कैसे, NCN 1 होता है, ठीक है। अब कैसे 1 होता है ये भी देख लेते हैं। अभी नीचे एक क्वेश्चन और है, नहीं ये शायद मैंने करा दिया है। कैसे 1 होता है ये देख लेते हैं। मैंने बोला आपसे NC0 की पहले बात कर लेते हैं। NC0 को फॉर्म उससे मैं वैल्यू पुट रखता हूँ, n को मैंने 4 मान लिया है, 4C0, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 आएगा, फैक्टोरियल 0 आएगा और फैक्टोरियल 4 आएगा, कट गया मतलब 1। तो क्या हुआ, NC0 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अब इसमें 3C0 आ जाए तब भी 1 लिखना है, 12C0 आ जाए तब भी 1 लिखना है, 6C0 आ जाए तब भी 1 लिखना है। इन सब की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, इसको नोट कर लो। पहली चीज समझ गए। दूसरा NC1 जो है हमेशा n होता है। कैसे, अब मैं n की वैल्यू फिर 4 पुट करके रखा हूँ, 4 रख ली मैंने, 4 होगा फैक्टोरियल 3 होगा और फैक्टोरियल 1 होगा, ठीक है। अब 4 बाहर निकाला तो फैक्टोरियल 3 बचेगा, नीचे फैक्टोरियल 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 3 से 3 कटा मतलब 4। तो क्या हुआ, और n मैंने कितना माना था, 4 माना था, तो मतलब क्या हुआ, NC1 हमेशा n होता है, इसको नोट कर लीजिए। आपके सामने मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया, NC0 हो गया, 1 हो गया, अब NCN और बचा है, इसको देखिए NCN, ये अब NCN क्या, फैक्टोरियल n माइनस n और फैक्टोरियल n। अब n से n कट गया और फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो मतलब 1 आया, तो NCN हमेशा 1 होगा। अब हमेशा 1 का क्या मतलब है, हमेशा 1 का मतलब ये है कि अब यहाँ पे 3C3 आ जाए,
यहाँ पे 2C2 आ जाए, 180C 180 आ जाए, 72C 72 आ जाए, 92C 92 आ जाए, इन सब की वैल्यू होगी बनी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इन सब की वैल्यू बनी होगी। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन का बेसिक समझ में आया होगा, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, कम से कम वाली भी मैंने कंडीशन बताई, कम से कम में किस तरीके से करते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ है, तो कमेंट करके पूछो, उस पर दोबारा वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए और उसको प्रॉपर समझाया जाएगा। बिल्कुल, मतलब अगर कुछ भी डाउट है, कैसा भी सर, ये चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिखो, अगली बार उस पर वीडियो जरूर मिलेगी आपको, और आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पे आपको डाउट था, और वहीं से स्टार्टिंग करी जाएगी जो आपके डाउट होंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगली जो सीट आएगी कॉम्बिनेशन पे, उसमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के क्वेश्चन होंगे। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कि पहले जो है मुझे चुनना है, ठीक है, पहले मुझे सेलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है उन चीजों को। इनके यूपीएसआई में एक दो क्वेश्चन देखे गए थे, लेकिन इसीलिए मैं करा दूंगा इनको कि हाँ, सेलेक्ट करना है फिर अरेंज करना है, पहले मतलब चुनना है फिर व्यवस्थित करना है उनको, पहले चुन लिया फिर सजा दिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जिसमें दोनों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सब दोनों के कंसेप्ट यूज होते हैं। अभी लास्ट सीट आएगी, उसकी मैं पीडीएफ क्वेश्चंस की सीट भी दूंगा आपको वीडियो में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और टारगेटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आपने पेपर देखा होगा तो लास्ट ईयर के पेपर में आपसे मैथ में हर एक चीज पूछी है। इट मीन्स जो एग्जामिनर है, जो पेपर बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया कि आपको कंसेप्ट बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगर कॉम्बिनेशन कैसे लगता है, परम्यूटेशन कैसे लगता है। कई सेट आप देखेंगे जिसमें सिंपल पूछा है कि हाँ भाई इतने अंक हैं, इन अंकों में से 4 अंक चूज कर लिए, मतलब चुनकर उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो उसमें दोनों कंसेप्ट यूज हो गए। तो मतलब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का अलग अलग क्वेश्चन डालने की जरूरत नहीं पड़ी, एक में ही दोनों आपसे क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो अब अगली जो सीट आएगी उसमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के दोनों के क्वेश्चन जो है साथ में कराए जाएंगे, और वो लास्ट वीडियो होगी, और उसके बाद फिर जो है आपके साथ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, प्रायिकता को शुरू करेंगे।